कन्नौजपुर गांव के राजा समृद्ध वरदान थे। राजा समृद्ध वरदान की एक ही पुत्री थी जिनका नाम राजकुमारी इंदुमती था। राजकुमारी इंदुमती बहुत ही सादा और सरल स्वभाव की थी। राजकुमारी हर शाम गांव में जाकर लोगों की बातें और उनकी परेशानियां सुनती और उनका समाधान करती। राजकुमारी इंदुमती ने लोगों की सेवा करना अपने पिताजी राजा समृद्ध वरदान से ही सीखा था। वह भी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा भी उनके राज में अत्यधिक खुश थी। मंत्री जी, हम आज गांव के निरीक्षण के लिए जाएंगे। महाराज, अपने तो परसों ही पूरे गांव का निरीक्षण किया था। हाँ, मगर मैं वो सोच रहा था कि आज भी चलकर देख लूं कि हमारी प्रजा का क्या हाल है। ठीक है महाराज, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। राजा जी की जय हो। राजा जी की जय हो, जय हो। मेरी प्यारी प्रजा, मैं आप लोगों की परेशानियां सुनने यहाँ आया हूँ। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मुझे बताइए। महाराज, मेरी बेटी की शादी है पड़ोस के गांव के लड़के के साथ। महाराज, मैं जब रिश्ता तय किया था तब उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मगर अब वो 4 घोड़े मांग रहे हैं। बताइए महाराज, मैं 4 घोड़े कैसे दे पाऊंगा? आपने अपनी बेटी का रिश्ता कोई बहुत बड़े घर में किया है क्या? नहीं महाराज, वो लोग बहुत बड़े घर से नहीं है, मेरे ही जैसे स्थिति में है। तब तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो इतने लालची हो। महाराज, अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया ना तो उससे कोई भी विवाह नहीं करेगा और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। उसके के लिए मैं बहुत सुशील वर ढूंढूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। राजा जी की जय हो। राजा जी की जय हो, जय हो। राजा समृद्ध वरदान अपनी प्रजा को अपना परिवार मानते थे। उनकी छोटी बड़ी हर तरह की समस्या का समाधान करते, जिससे उनका राज्य तेजी से तरक्की कर रहा था। उस गांव की इतनी तरक्की देखकर पड़ोस के गांव के राजा समृद्ध वरदान से जलते थे और उस गांव पर कब्जा करने में लगे रहते थे। मंत्रियों, जंग की तैयारी करो, हम आज ही कन्नौज पर हमला करेंगे। लेकिन महाराज, हमने तो काफी बार कन्नौज पर हमला किया है, पर कभी भी हमें विजय हासिल नहीं हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मंत्री जी, इस बार हम विजयी होकर ही लौटेंगे। महाराज, आपने ये बात इसके पहले भी कहा था, मगर हमें हार का ही सामना करना पड़ा था। इसके पहले तो हमारी सेना कम डीएच गई थी, इसी वजह से हम हार गए थे, मगर हम इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। महाराज, आपने कोई रणनीति बनाई है? नहीं मंत्री जी, मैंने कोई रणनीति नहीं बनाई है, मगर हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे। ठीक है महाराज, मैं कन्नौज के राजा को जंग का संदेशा भेज देता हूँ। हम उन्हें नहीं बताएंगे मंत्री जी, सीधे जाकर आक्रमण करेंगे। महाराज, अगर हमने ऐसा करेंगे तो हमें कायर कहा जाएगा और ऐसे वो हमसे जंग भी नहीं करेंगे। हम यही बात का तो फायदा उठाएंगे और उन्हें मात देंगे। चलिए जाइए, सैनिकों को तैयार करिए। जी महाराज, मैं अभी सैनिकों को तैयार करता हूँ। पड़ोसी गांव के राजा कन्नौज पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। महाराज, पडिडी होसी गांव के राजा अपनी सेना के साथ जंग के लिए आए हैं। मगर उन्होंने हमें कोई जंग का संदेश तो भेजा नहीं था, तो ऐसे अचानक कैसे आ गए? महाराज, तब हम क्या करें? करना क्या है, सबको कारागार में डालो और सारा सामान जब्त कर लो। उनकी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत हमारी सीमा पार करने की? जी महाराज, अभी हम उन्हें बंदी बनाते हैं। आपने इतनी जहमत क्यों की आने में? हमसे कह देते, हम खुद आ जाते और अपना सिंहासन आपको सौंप देते।
अरे वाह, ये तो खुद मान गए अपनी गद्दी छोड़ने के लिए। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बता देते हैं, ऐसे हमारा समय बर्बाद ना होता और कन्नौज भी मिल जाता। मंत्री जी चुप होइए, ये हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। हम कोई आपका मजाक नहीं बना रहे हैं, और वैसे भी आपको राजा किसने बनाया? आपको तो इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है। पड़ोसी गांव के राजा को राजा समृद्ध वरदान की बात से क्रोध आ जाता है। अब आप जो भी कहे, मगर इस बार तो मैं ही विजयी होऊंगा। लगता है आपने जीत की खुशी में अपना संतुलन खो दिया है। अब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मेरी सेना को हल्के में ले रहे हैं। मेरी इतनी बड़ी सेना है कि आपका एक एक सिपाही को मात देगी। वैसे आपकी इतनी बड़ी सेना कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। जब पड़ोसी गांव के राजा पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई भी सैनिक नहीं दिखाई देता। ये सब कहाँ चले गए? अभी तो सब यहीं थे। लगता है आपकी सेना को आपकी हार का पहले ही मालूम हो गया था, इसीलिए तो सब जंग के पहले ही गायब हो गए। आपका ही हाथ है मेरी सेना को गायब करने में। आप मुझे ये बताइए कि आप अकेले जंग करेंगे या हर बार की तरह इस बार भी हार का चेहरा लेकर लौट जाएंगे? अब पड़ोसी गांव के राजा अपने मंत्री के साथ अपने महल में लौट जाते हैं और क्रोध में कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरी सेना कहाँ गायब हो गई। उसे क्या आसमान खा गया या जमीन निगल गई? महाराज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब कहाँ चले गए। आप जाइए और पता लगाइए कि सारी सेना अचानक से कहाँ गायब हो गई। जी महाराज, मैं अभी पता लगाता हूँ। ये कहकर मंत्री जी सेना के गायब होने की वजह पता लगाने के लिए चले जाते हैं। महाराज, आपने तो बड़ी ही चालाकी से सारी सेना को बंदी बना लिया। वो खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, संदेश ना भेजकर। इसीलिए मैंने उसी को उसी के जाल में फंसा दिया। इसी वजह से तो वो अभी तक आपसे जीत नहीं पाए। अभी तक क्या, वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। दूसरी तरफ पड़ोसी गांव में सेना के गायब होने से हंगामा मचा हुआ था। महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि सेना कहाँ गायब हुई है। हाँ तो बताइए मंत्री जी। हमारी सेना को गायब करने में राजा समृद्ध वरदान का ही हाथ है। उन्होंने हमें बातों में फंसाकर पीछे से सारी सेना को बंदी बना लिया है। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। मुझे पहले ही लग रहा था कि सेना को गायब करने में उन्हीं का ही हाथ है। महाराज, तब हम अपनी सेना को कैसे छुड़ाएंगे? हमें फौरन अपनी सेना को आजाद कराने के लिए कन्नौज निकालना पड़ेगा। महाराज, पड़ोसी गांव के राजा आपसे मिलने के लिए आए हैं। मुझे लग ही रहा था कि वो मुझसे मिलने आएंगे। जाओ, उन्हें अंदर बुला लो। आपकी जुर्रत कैसे ही हुई हमारे सैनिकों को कैद करने की? जैसे आपकी हिम्मत हुई हमें बिना बताए हमारी सीमा पार करने की। आपने भी तो हमारे साथ धोखा किया, तो आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। और चलिए जल्दी हमारी सैनिकों को छोड़िए। हमने उन्हें इतनी मेहनत से कैद किया है और आपको लगता है कि हम उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? आपको उन्हें आजाद करने के लिए कितनी कीमत चाहिए? हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आधा राजपाट चाहिए। ये बात सुनकर पड़ोसी गांव के राजा का खून खौल जाता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा राजपाट मांगने की? आप अपना राजपाट नहीं छोड़ सकते तो मैं भी उन्हें छोड़ नहीं सकता। पड़ोसी गांव के राजा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राजपाट पर नजर रखने की? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज, अब आप क्या करेंगे? सैनिकों को कैसे छुड़ाएंगे?
मंत्री जी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी सैनिकों को किया उनका पूरा राज्यपाट भी छीन लूंगा। अगले दिन शाम में जब राजकुमारी इंदुमती गांव के लिए जा रही होती हैं, तब पड़ोसी गांव के कुछ लोग राजकुमारी इंदुमती को पकड़ लेते हैं और उन्हें पड़ोसी गांव के राजा दरबार में ले जाते हैं। महाराज, हम राजकुमारी इंदुमती को ले आए। अब देखो, मैं राजा समृद्ध वरदान को अपनी जूती के नीचे कैसे लाता हूँ। अब वो मुझे सिर्फ मेरे सैनिक नहीं बल्कि पूरा राजपाट देगा। आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी आपको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और समृद्ध वरदान तक यह बात पहुंचाइए कि उनकी बेटी हमारे कब्जे में है। जी महाराज, मैं ये खबर उन तक पहुंचा देता हूँ। फौरन ये खबर कन्नौज के राजा के पास पहुंचा दी जाती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अगवा करने की। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। महाराज, आप राजकुमारी को कैसे बचाएंगे? अब तो वो आपसे कोई भी शर्त मनवा सकते हैं। उन्होंने मेरी बेटी को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या होने वाला है। राजा समृद्ध वरदान फौरन पड़ोस के गांव के लिए निकल जाते हैं। आपने मेरी बेटी को अगवा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। आपको थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि ना आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। आप सही नहीं कर रहे हैं। आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी हमारे कब्जे में और हमें ही कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए, अब बहुत समय हो गया। जल्दी से मेरी बेटी को छोड़िए। मैं कहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं तो कब से राजकुमारी इंदुमती को छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ, मगर आप ही है कि उन्हें छुड़ाना नहीं चाहते। अपनी बकवास बातें बंद करिए और जल्दी से राजकुमारी को छोड़िए। ठीक है, मैं उनको छोड़ देता हूँ, मगर उसके पहले आपको मेरी सैनिकों को छोड़ना पड़ेगा और अपना राजपाट हमें सौंपना होगा। आपका इतना लालचपन ठीक नहीं है। आप ये सब छोड़िए और यह बताइए कि राजकुमारी इंदुमती चाहिए या नहीं। अब राजा समृद्ध वरदान बेबस हो चुके थे और ना चाहते हुए भी उस लालची राजा की शर्तें मानने लगते हैं। तभी उनका सिपाही दौड़कर आता है। महाराज, राजकुमारी इंदुमती कारागार से भाग गई है। कारागार में नहीं है मतलब कहाँ चली गई? महाराज, जब उन्हें खाना देने के लिए कारागार खोला तो वह उसमें नहीं थी। आपने मेरी राजकुमारी के साथ क्या किया? उन्हें कहाँ गायब कर दिया? मैं आपको दे देता जो आपको चाहिए था। हमें खुद नहीं पता कि वो कहाँ चली गई है। कहीं आपने उनको गायब तो नहीं कर दिया मुझे परेशानी में डालने के लिए? आप कैसी बातें कर रहे? हम खुद उनके गायब होने से परेशान हैं। सिपाहियों, पूरे गांव में ढूंढो। पड़ोसी गांव के राजा अपने सिपाहियों को राजकुमारी इंदुमती को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजमहल के सभी लोग राजकुमारी को ढूंढने में लग जाते हैं। सब इधर उधर पूरे गांव में ढूंढते हैं, मगर उन्हें राजकुमारी इंदुमती कहीं भी नहीं मिलती। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपके साथ वो करूंगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महाराज, अभी हमें ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें राजकुमारी को ढूंढने पर ध्यान लगाना चाहिए। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने उन्हें बहुत ध्यान से रखा था। पता नहीं वह कब चली गई। आपने ये सही नहीं किया। हमारी दुश्मनी में राजकुमारी को घसीटकर ये हमारे बीच की बात थी। महाराज, हमें राजमहल चलकर देखना चाहिए। कहीं राजकुमारी महल में तो नहीं गई। मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं और अभी हमें चलकर देखना चाहिए। राजा समृद्ध वरदान और मंत्री जी राजमहल के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी इंदुमती वहां भी नहीं है। मंत्री जी, राजकुमारी तो यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी।
मुझे बहुत चिंता हो रही है। महाराज चिंता मत करिए, राजकुमारी मिल जाएंगे। हम उन्हें हर जगह तलाश करेंगे। इधर हर जगह राजकुमारी की तलाशी हो रही थी और उधर राजकुमारी रास्ता भटक गई थी। वो सिर्फ इधर उधर घूम ही जा रही थी, मगर उन्हें कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जगह हूँ। यहाँ कोई है भी नहीं, मैं किससे मदद मांगूं? राजकुमारी इंदुमती बहुत परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। राजकुमारी एक जंगल में खो चुकी थी। उस जंगल में राजकुमारी को कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। वो अकेली उस जंगल में फंसी हुई थी। सबसे पहले मुझे अपनी मदद के लिए कोई मनुष्य को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे वो मुझे इस घने जंगल से बाहर निकाल पाएगा और मुझे राजमहल पहुंचा देगा। अब राजकुमारी इधर उधर कोई मनुष्य को ढूंढने लग जाती है। वो इधर उधर खूब ढूंढती है, मगर उन्हें कोई नहीं मिलता। सुबह से अब शाम हो गई थी, मगर राजकुमारी को अभी भी कोई नहीं मिला। वो सुबह से चल चल कर थक गई थी, तो वो वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। आराम करते करते उनकी आंख लग जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक गुफा में होती है और वहाँ कुछ डाकू भी होते हैं। अब डाकुओं ने राजकुमारी इंदुमती को अगवा कर लिया था। ये देखो, इसकी आंखें खुल चुकी है। हाँ, ये तो अब उठ गई है। अब इसका हम क्या करें? ये कोई राजकुमारी लग रही है। अब इसका तो सरदार ही बताएंगे कि क्या करना है। कुछ देर बाद उन डाकुओं के सरदार आ जाते हैं। सरदार, हमें कल जंगल में एक राजकुमारी मिली है। आप बताइए कि हम उसके साथ क्या करें। पहले मुझे राजकुमारी तो दिखाओ। चलिए सरदार, दिखाता हूँ। डाकुओं का सरदार जब राजकुमारी इंदुमती को देखता है तो दंग रह जाता है। यह तो राजकुमारी इंदुमती है। सरदार, आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, ये कन्नौजपुर गांव की राजकुमारी है। अगर हमने इन्हें सही सलामत राजमहल पहुंचा दिया तो राजा हमें बहुत बड़ा इनाम देंगे। सरदार, तब तो हमें जल्द से जल्द इन्हें राजमहल पहुंचा देना चाहिए। मगर उसके पहले हमें इनकी खूब खातिरदारी करनी होगी। तुम लोग इन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाओ, इनकी मेहमान नवाजी करो। उसके बाद हम इन्हें राजमहल ले जाएंगे। सरदार, इनकी मेहमान नवाजी करने से क्या होगा? अरे बेवकूफों, हम इनकी जितनी खातिरदारी करेंगे हमें उतना बड़ा इनाम मिलेगा। ठीक है सरदार, हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान लाते हैं। वो सब मिलकर राजकुमारी इंदुमती के लिए तो स्वादिष्ट पकवान लाते हैं और उनकी अच्छी सी खातिरदारी करते हैं। राजकुमारी, आपको किसी और चीज की जरूरत है तो हमें बताइए, हम उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे राजमहल पहुंचा दीजिए। जी राजकुमारी जी, हम आपको अभी राजमहल पहुंचा देते हैं। सरदार और उनके साथी मिलकर राजकुमारी इंदुमती को राजमहल पहुंचा देते हैं। राजकुमारी, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पिताजी, मैं रास्ता भटक गई थी, इसी वजह से मैं राजमहल नहीं पहुंच सकी। राजकुमारी, ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। जी पिताजी, इन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ, वरना मैं अभी भी रास्ता ढूंढ रही होती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य था। मंत्री जी, इनको इनकी मेहनत का इनाम दे दीजिए। जी महाराज, मैं अभी इनको इनका इनाम दे देता हूँ। सरदार उनके साथियों को उनकी मेहनत का इनाम खूब मिलता है और वो सब इनाम पाकर बहुत खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके साथ से हमें और रोमांचक कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो लाइक, सब्सक्राइब और कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।